नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों के इस पर्व पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पेशकश, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं और मां की पूजा का क्या महत्व है। साथ ही इस दिवाली अलग अलग राशि के जातकों पर पड़ने वाले असर पर भी आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल आचार्य जी, दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में आज इस महत्व के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि कैसे वो हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में भी दीपावली पूजन को लेकर कोई शंका है तो आप भी आचार्य जी से सीधे जुड़कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787। इसके अलावा 0120-715-3826। ये भी वो नंबर जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से सीधा अपना सवाल कर सकते हैं। आचार्य जी, दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस बार का जो दीपोत्सव है कैसे खास है और राशि के अनुसार भी हम बात करेंगे कि किन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आचार्य जी। जी जी, देखिए इस बार जो दीपावली का योग बना है, यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो इस बार ये बहुत ही दिव्य योग है। करीब करीब 499 वर्षों के बाद इस प्रकार का दुर्लभ संयोग बना है, जिसमें कि शनि अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है और इस बार शुक्र का गोचर, गुरु का गोचर, मंगल ग्रह का गोचर जिस प्रकार से समस्त राशियों को प्रभावित करने वाला है, अपने आप में बड़ा ही दुर्लभ योग है। पूरा विश्व वर्तमान समय में धन के संकट से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था की स्थिति पूरी दुनिया की समय चरमरा सी गई है और इस समय जो दीपावली का उत्सव है, जो कि दीपावली का संबंध सीधे सीधे कुबेर जी से होता है, सीधे सीधे मां महालक्ष्मी जी से होता है और धन के त्योहार के रूप में इसको देखा जाता है। आर्थिक स्थिति से इस बार की दीपावली का बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बन रहा है और मैं इसको बहुत ही शुभ मानता हूँ। बिल्कुल आचार्य जी, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कौन से ऐसे राशि के जातक जिन्हें इस बार विशेष ख्याल रखने की जरूरत है और कौन से ऐसे, जो कि आपने बताया कि ये जो संयोग है ये 499 सालों के बाद बन रहा है, तो क्या ख्याल रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें जिनसे परहेज आज के दिन करना चाहिए और पूरे दीपोत्सव में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए कुछ विशेष बातें मैं कहूँगा, जैसे कि कई जातकों के मन में ये भ्रम होता है कि जुआ खेलने की अनिवार्यता है। ये अनिवार्यता नहीं है, इसको एक सगुन के रूप में लेना चाहिए। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है कि मां पार्वती भगवान शिव जी के साथ उन्होंने जुआ खेला था, तो इसको सगुन के रूप में लेना चाहिए। इसको इस रूप में नहीं कि ये तो एक प्रक्रिया है और फिर इसके बाद जातक क्या करते हैं कि अपने धन का नाश करते हैं, उनकी वृत्ति दूषित हो जाती है। इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखिए कि कुछ क्रियाएं होती हैं जो सगुन के रूप में होती हैं। जैसे भारत के कई क्षेत्रों में हम सबने देखा है कि सगुन के रूप में होली जब मनाई जाती है तो कई जगहों पे लठमार होली होती है। इसका ये अर्थ थोड़ी है कि आप होली के दिन किसी को लाठी मारे, नहीं, वो सगुन के रूप में होती है, वो एक प्रक्रिया है, एक परंपरा है। दूसरी एक बात का ध्यान रखने के लिए मैं कहूंगा, नशे के प्रति, शराब या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करने से मां महालक्ष्मी बहुत ही नाराज होती है। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दीपावली का ये जो उत्सव है, जो कि त्रयोदशी से आरंभ होता है और अमावस्या तक लगातार चलता रहता है, बल्कि इसमें 2 दिन मैं और जोड़ दूंगा, प्रतिपदा और द्वितीया तिथि, जिसको कि हम लोग भैया दूज के नाम से जानते हैं, जो अपने भाई की रक्षा के अर्थ में होता है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, ये वो चीजें जिनका ख्याल इस बार रखना चाहिए। हमारे साथ कॉलर अब जुड़ने लगे हैं। सबसे पहले लाडनू से परमानंद हमारे साथ हैं। परमानंद, क्या सवाल है आपका, आचार्य जी से पूछिए। मैं लाडनू से बोल रहा हूँ, परमानंद जी। हाँ, मेरी लड़की निशा है। निशा के बारे में पूछना चाहता हूँ। लड़की के क्या पूछना चाहते हैं, सवाल रखिए अपना। उसका जन्म समय है 11:50
9 मई दिन में या रात्रि में? 9 मई दिन का समय है 11:50 या फिर रात का? परमानंद ये भी जवाब रात दे का दीजिए। समय, रात का समय। रात के 11:50 रात का। जी। और 9 जन्म मई की तारीख तिथि है। बता दीजिए। और इनकी जन्म की तिथि बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 9 मई 1982। 9 मई 9 1982। मई 1982, 1982। जन्म का स्थान जन्म बता स्थान दीजिए। उसका रतनगढ़ है। रतनगढ़, चूरू। क्या जानना चाहते हैं आप? इसकी शादीशुदा जीवन मतलब वो है जो इसके पति और ये दोनों साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, और इसके ससुराल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पारिवारिक परेशानियां हैं कुछ, ये समझना चाहते प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए, ये मकर लग्न की जातक है और वृश्चिक राशि है इनकी। अनुराधा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र में बृहस्पति में बुध का अंतर प्रत्यंतर दशा का इनके जीवन में आरंभ हो चुका है। एक बात मैं कहूंगा, मकर लग्न में शुक्र बहुत ही कारक ग्रह होता है, लेकिन कष्ट की बात यह है कि सप्तमे से इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा है और वो नीच की अवस्था में विराजमान है। अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में एकादश स्थान पर विराजमान है। शनि मंगल का योग इनकी कुंडली में है। वर्तमान समय इनके लिए बहुत ही कष्टकारी, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति ये दोनों ही विरोधी विचारधारा के स्वामी होते हैं और इनकी कुंडली में सूर्य उच्च की अवस्था में चतुर्थ स्थान पर विराजमान है। मेरी दृष्टि में वर्तमान समय बहुत ही संवेदनशील है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं है। बहुत ही धैर्य रखें और प्रथम प्रयास यही करें कि वैवाहिक जीवन में, निजी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी विषमता या जटिलता है तो बातचीत से, धैर्य के साथ, परिपक्वता के साथ इसको सुलझाने का प्रयास करिए। कारण यह है कि आने वाले समय में केतु का आरंभ होगा, जो कि 19 नवंबर से आरंभ होगा और केतु कलह प्रिय ग्रह होते हैं। इनका प्रभाव 14 जनवरी तक रहेगा। इनको कुछ उपाय मैं बताता हूँ। एक, पन्ना नाम का रत्न धारण करिए। दूसरा उपाय, इनसे कहिए कि लगातार शिव जी की आराधना आरंभ कर दे, शिव जी का जलाभिषेक आरंभ कर दे। निजी जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, इनसे इनको छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल परमानंद, ये जो समाधान आचार्य जी ने बताए हैं, आप उन्हें निश्चित तौर पर जीवन में अपनाइए और जो समस्या आ रही है उसका समाधान हो जाएगा। आचार्य जी, अगले कॉलर हमारे साथ पाली से जुड़े हैं, केदार शर्मा इनका नाम है। केदार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। दौसा से बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। ठीक है, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैम, आज दीपावली के दिन मेरे घर में धन्य धान आ जाए तो उसके लिए पंडित जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उपाय करूँ। ठीक है आचार्य जी, ये सवाल सिर्फ इनका नहीं है, जो भी इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी का सवाल है। क्या करना चाहिए, उपाय आप बता दीजिए जरा एक बार इनका प्रश्न दोहराइए। इनका प्रश्न यही है कि चूंकि दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में धन धान्य से घर इनके भर जाएं, क्या करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा, सभी जातकों से कहूंगा कि सनातन धर्म की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है साफ सफाई। और माँ महालक्ष्मी जी के संदर्भ में ये बात बिल्कुल गांठ बात है। पहला काम करना है साफ सफाई और फिर पूजन के स्थान का चयन। 2 स्थान को प्रथम प्राथमिकता दीजिए। उत्तर स्थान जो कि कुबेर जी का स्थान है, दूसरा ईशान कोण जो कि पूरब और उत्तर दिशा का कोना होता है। एक और महत्वपूर्ण स्थान माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में, धर्म शास्त्र में, वो है आपकी जो गृह का जो भाग है, मध्य भाग, जिसको कि हम लोग ब्रह्म स्थान कहते हैं। इन 3 स्थानों को प्राथमिकता दीजिए और इसी क्रम में पूजन का आरंभ करिए। और जो प्रक्रिया रखिए बहुत ही सरल रखनी है। सबसे पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में क्या होता है, गणेश जी की आराधना होती है। गणेश जी की भी आराधना के पहले क्या होता है, कलश की स्थापना होती है। कलश की स्थापना के बाद देवी देवता, अपने घर के देवता, अपने क्षेत्र के देवता, अपने कुल के देवता, अपने पूर्वजों का स्मरण करना नहीं भूलिए। देखिए, अनुशासन बहुत ही प्रिय है लक्ष्मी जी को, स्वच्छता बहुत ही प्रिय है, श्रृंगार बहुत ही प्रिय है, घर की साज सज्जा तक
बहुत विशेष ध्यान दीजिए। इसमें पुरातन धर्म के जो ग्रंथ है, इसमें साफ साफ से उल्लिखित है, लिखित रूप में उपलब्ध है कि लक्ष्मी जी घर घर भ्रमण करती हैं इन तिथियों पर। और जिन जिन जातकों के घर में उत्तम साज सज्जा होती है, श्रृंगार के साथ, सजावट के साथ जो घर सुंदर उन्हें लगते हैं, वहां स्थायी रूप से वो वास करती हैं। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। एक और विशेष बात मैं कहूंगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आपस में परिवार के सदस्य खुशहाली के साथ इस त्योहार को मनाएं, एक दूसरे का सम्मान करें। जिस घर में वाद विवाद होगा, जिस घर में कलह होगा, वहां लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होगा। लक्ष्मी जी से संबंधित अगर आपको संस्कृत के शब्दों के उच्चारण में व्यवधान होता है, असुविधा होती है, तो बड़ी ही सरल भाषा में लक्ष्मी जी की चालीसा का पाठ कर लीजिए। अन्यथा श्री सूक्त का पाठ करना, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही भव्य दिव्य परिणाम देता है। बिल्कुल आचार्य जी, माँ लक्ष्मी को प्रिय है साज सज्जा, और इसीलिए दीपावली पर घरों को सजाया जाता है, साफ सफाई की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, क्योंकि आज का राशिफल जानना भी बहुत जरूरी है। राशिफल का रुख करते हैं, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जी, मेष राशि के जातक, मेष राशि के जातक यदि धन संबंधी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो इस दीपावली के दिन सुबह प्रातः काल घर में स्थित पूजा घर की दीवार पे लाल रंग का प्रयोग करें। इसी के साथ लाल रंग के वस्त्र में कमल गट्टे की माला रख करके घर की तिजोरी या अलमारी में रखिए, धन का संकट दूर हो जाएगा। वृष राशि के जातक, आपकी राशि के जातकों को मैं कहूंगा, दो में से कोई एक उपाय कर लीजिए। एक, आप 5 पीपल के पत्तों को साफ जल से धुलकर इस पर पीला चंदन लगाइए और किसी जल के प्रवाह में, नदी में प्रवाहित कर दीजिए। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 2 घी के दीपक कहीं एकांत में जाकर के जला दीजिए और वापस चले आए। बस इन्हीं उपायों से धन का संकट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि के जातकों को मैं कहूंगा, हल्दी की माला बना करके दीपावली के दिन गणपति को अर्पित करिए, गणपति को धारण कराइए और पूजन के उपरांत इसको अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। आप देखते रह जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी, आपका घर धन और समृद्धि से भर जाएगा। मिथुन राशि के बाद बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, आपके लिए मैं कहूंगा, दीपावली के दिन नहीं बल्कि धनतेरस की ही प्रक्रिया में इस उपाय को कर डालिए। धनतेरस की संध्या के समय आपको अपने घर के बाहर एक घी का दीपक जलाना है। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे एक पंचमुखी दीपक जलाइए, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। सिंह राशि के जातक, दीपावली के दिन मूंग को भिगो करके भूमि में दबा दीजिए, मिट्टी के अंदर आपको दबा देना है। मध्य रात्रि में एक घी का दीपक जला करके मुख्य द्वार पर इस प्रकार से रखिए कि वो पूरी रात जलता रहे, निरंतर लौ उसकी बुझे नहीं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, धन की कमी कभी भी जीवन में नहीं होगी। कन्या राशि के जातक, यदि आप धन संबंधी मामलों में परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो इस धनतेरस के दिन कमल गट्टे की माला को अपनी तिजोरी में रखिए। यदि जल्दी परिणाम पाना चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के देवी लक्ष्मी को ये माला अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए, आपकी धन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तुला राशि के जातक, आपको मैं कहूंगा, दीपावली के दिन स्नान और पूजन के बाद एक नारियल ले जाकर के देवी मां महालक्ष्मी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। इस बार धनतेरस की जो स्थिति बन रही है, 7 कन्याओं को मीठी रोटी और खीर खिलाई और लगातार 7 शुक्रवार इसी प्रक्रिया को दोहराई। धन की कमी कभी जीवन में नहीं। वृश्चिक राशि के जातक, आपको मैं कहूंगा, दीपावली के दिन 2 केले के पौधे किसी मंदिर में जाकर के लगा दीजिए। इसके अलावा नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के दिन पीपल के वृक्ष में आपको जल देना है। लगातार 21 शनिवार पीपल में जल दीजिए और इस सिलसिले को बना करके रखिए। ऐसा करने से धन की कमी कभी जीवन में नहीं। धनु राशि के जातक,
दीपावली के दिन आपको पीले वस्त्र में केले की जड़ को लपेट करके अपनी बाजू में बांध लेना है। एक और उपाय मैं आपको बताता हूं। रोली में पान के 2 पत्तों पर श्री लिखना है आपको। रोली से पान के पत्तों पर श्री लिखना है और इसको अपनी तिजोरी में रख लेना है। दूसरी बात, दीपावली के दूसरे दिन गाय को खिला देना है। बस इस छोटे से उपाय से आप देखेंगे लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर। मकर राशि के जातक, आपको दीपावली के दिन अपने घर में कीर्तन करना है। इसके साथ ही साथ नारियल के छिलके पर एक दीपक रख करके पूरी रात इसको जलाइए। धन की कमी कभी जीवन में नहीं होगी। कुंभ राशि के जातक, आपके लिए दीपावली की रात्रि में स्फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जप करना है। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं। मां महालक्ष्मी जी का ये बीज मंत्र आर्थिक संकटों को स्थायी रूप से दूर कर देगा। मीन राशि के जातक, आपके लिए मैं कहूंगा छोटी दिवाली के दिन हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाइए। ऐसा करने से धन की प्राप्ति आपको प्रचुर मात्रा में हमेशा सदैव होती रहेगी। और अंत में आप सभी जातकों को मैं कुछ उपाय बताता हूं जिसमें राशिगत कोई भेद नहीं होगा। आपको करना क्या है, दीपावली के संध्या के समय अपने घर के मुख्य दरवाजों पर दोनों ओर दिए जला करके लाल रंग की रंगोली से सजाइए। दीपक इतने बड़े होने चाहिए कि सारी रात जलते रहे। ऐसी मान्यता है कि मां महालक्ष्मी दीपावली के रात्रि में भ्रमण करती हैं और जिस घर में सात्विक वातावरण रहता है उसी घर में माता रानी का स्थायी निवास बन जाता है। स्थायी रूप से वहां वो वास करती हैं और इसीलिए इस दिन घर के मुख्य प्रवेश द्वार को बहुत ही दिव्य भव्य तरीके से सजाना चाहिए। दीप पूजन करने के बाद सबसे पहले मंदिर में दिए जलाइए, घर को दीपक से सजाइए और प्रयास करिए कि दीपावली की रात्रि में मां के समक्ष, मां महालक्ष्मी जी के समक्ष पूरी रात्रि अखंड दीपक जलता है। बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है। आपसे एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जब भी कोई त्योहार आता है तो कई राशि के जातक ऐसे होते हैं जिनके लिए वो फलदायी बहुत ज्यादा साबित होता है। यानी कि कोई ऐसी परेशानी होती है जो लंबे समय से अगर जीवन में आ रही होती है, वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, आर्थिक तौर पर हो, तो उससे फिर निजात मिलता है। क्या ऐसे राशि के जातक हैं इस दीपोत्सव? देखिए, कन्या राशि के जातक को मैं कहूंगा, मकर राशि के जातक को मैं कहूंगा, मिथुन राशि के जातक को, तुला राशि के जातक और मीन राशि के जातक के लिए बहुत ही प्रबलता से शुभ है। विशेष रूप से ध्यान किसे देना है? मेष राशि के जातक को, कुंभ राशि के जातक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। आर्थिक स्थिति में निर्णय लेते समय बहुत ही गंभीरता से विचार विमर्श करके निर्णय लेना है, क्योंकि मंगल का प्रभाव होता है मेष राशि पर और इसी प्रभाव के कारण जल्दीबाजी के कारण धन का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े। और क्योंकि आज से दीपोत्सव की शुरुआत हुई है, क्या विधि होनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी को क्या प्रिय है, कैसे वो प्रसन्न होंगी, ये सब जानकारी आपने दी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।